साथियों, जब भी हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं, जाति अत्याचारों की बात करते हैं, तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, जिसे कि बहुजन कहा जाता है या आजकल पीडीए समाज कहा जा रहा है, जैसे कि जो कि दलित और ओबीसी में बटा हुआ है, हजारों जातियों में बटा हुआ है, और हजारों जातियों में बंटने के कारण वह कभी एक नहीं हो पाया और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का कभी मुकाबला नहीं कर पाया। इस जाति व्यवस्था के कारण ही हम पे शिक्षा पर प्राप्त करने प्रतिबंध लग गए, शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लग गए, संपत्ति रखने पर प्रतिबंध लग गए, और हम इसका कभी विरोध नहीं कर पाए। हमारे साथ जो भी व्यवहार किया गया हम वो भुगतते रहे। आज हम पढ़ लिख गए, संविधान की वजह से हर तरीके का अधिकार हमें मिला हुआ है, कानून के सम्मुख हम बराबर हैं, फिर भी हम देखते हैं इसी जाति व्यवस्था के कारण आज भी हमारे अधिकारों पर हमला होता रहता है, चाहे आरक्षण का मामला हो या हमारे विभिन्न क्षेत्रों में हमारे हिस्सेदारी का मामला हो। आज भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि जो हमारे अधिकार है वो हमें अपने आप मिल जाए। हमें संघर्ष करके उनको प्राप्त करना पड़ता है, और जब भी हमें संघर्ष करना पड़ता है तो हम यही कहते हैं कि एससी ओबीसी को एक हो जाना चाहिए, सभी जातियों को, दलितों, पिछड़ों को, सबको एक होकर लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी हम एक नहीं हो पाते। इसका क्या कारण है? क्या आखिर हम कभी एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि चूंकि जाति व्यवस्था ही एससी ओबीसी को अलग करती है और ओबीसी की विभिन्न जातियों को अलग करती है, एससी की विभिन्न जातियों को अलग करती है, और वही जाति व्यवस्था उनके एक होने में सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि ये जो असमानता, क्रमिक असमानता का जो सिद्धांत है, जो मनवादी व्यवस्था ने इजाद किया है, उस सिद्धांत के का प्रभाव ऐसा है कि जो ओबीसी है वह जब ऊपर की ओर देखता है, सीढ़ीनुमा ढांचे में, जो जाति व्यवस्था के सीढ़ीनुमा ढांचे है उसमें ऊपर देखता है, अपने ऊपर स्थित जब वो ब्राह्मण को देखता है, क्षत्रिय को देखता है, तब तो उसे लगता है कि आखिर हम इनसे किस मामले में कम है, और वो उनके बराबर का सम्मान चाहता है। लेकिन जब वह अपने से नीचे स्थित दलित को देखता है तो वो कभी भी ये पसंद नहीं करता है कि दलित उसके बराबर का सम्मान पाए या दलित उसके बराबर की हैसियत पाने की तमन्ना भी रखे। तो इसके वजह से ओबीसी और एससी में कभी भी एकता नहीं हो पाती, और एससी अकेला पड़ जाता है। उसके अंदर जागरूकता ज्यादा है, ओबीसी से अधिक जागरूकता है सामाजिक परिवर्तन के लिए, लेकिन वो अकेला सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाता है। और उधर दूसरी ओर ओबीसी, उसके अंदर उसकी संख्या ज्यादा है लेकिन जागरूकता की कमी है उस समाज में, इसलिए वो ओबीसी समाज अकेले वो भी सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाता। और यही नहीं, जो ओबीसी जातियां हैं उनमें आपस में भी इसी आधार पर भेदभाव है, क्रमिक असमानता के आधार, क्योंकि जाति व्यवस्था है ही ऐसी कि उसने जो ओबीसी जातियां हैं उनको भी ऊंच नीच की श्रेणी में बांट रखा है। यादव, कुर्मी खुद तो जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय के बराबर होना चाहते हैं, लेकिन कभी वो तेली और कुम्हार को अपने बराबर का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। उनको हमेशा वो हे दृष्टि से ही देखते हैं, दलित की तो बात ही छोड़िए। और इसी प्रकार जो तेली कुम्हार है वो ओबीसी में जो जातियां उनके ऊपर बैठी हुई है, अहीर हैं, कुर्मी है, तो वो उनसे तो बराबरी का हक चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हम ओबीसी, हम सब एक बराबर हो जाएं, लेकिन वह कभी दलित को अपने बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहती है। उनसे हमेशा उनके दिमाग में रहता है कि ये तो हिंदू धर्म में हमसे नीचे बताए गए तो हमसे निम्न है। यही हाल दलित जातियों में भी है, जो एससी जातियां उनमें भी है कि हम जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं। हमें मालूम है कि हम जाति व्यवस्था के अत्याचारों के वजह से किस प्रकार से हमारे पूर्वजों को पशुओं से ही बदतर जिंदगी जीनी पड़ी, फिर भी हम जाति व्यवस्था के आधार पर ही दूसरी एससी जातियों से ऊंच नीच का भाव रखते हैं अपने दिल में। खासतौर से वाल्मीकि समाज के प्रति एससी की बहुत सी जातियां ऊंच नीच का भाव रखती हैं। उनके यहाँ यदि वो शादी पर भी चली जाए तो गर्व के साथ बताती हैं कि आज हमने वाल्मीकि समाज के यहाँ खाना खाया जाके। तो ये जो जाति ऊंच नीच की भावना है, उसी ने हमारा शोषण किया है, उसी ने हमारी दुर्दशा करी है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, या आज के वर्तमान का राजनीतिक क्षेत्र हो। आज भी ये जाति व्यवस्था हमको हक अधिकार मिलने से रोकती है, और वही जाति व्यवस्था हमें एक होने से भी रोकती है। जबकि हमें मालूम है कि अगर हम एक हो जाएं तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद इस देश के मालिक हो जाएंगे, हम खुद इस देश के शासक होंगे, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आरक्षण देने वाले बन जाएंगे। लेकिन फिर भी हम एक नहीं हो पाते।
तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर हम एक होंगे कैसे। तो एक होने के लिए हमें अपना इतिहास पढ़ना होगा। हम जो हिंदू धर्म की दी हुई पहचान है, अहिर, गडरिया, तेली, कुर्मी, चमार, धानुक, पासी, इनमें फंसे रहते हैं। हमें इन पहचान से ऊपर उठना होगा। हमें अपना इतिहास जानना होगा। हमें जानना होगा कि आखिर हमें ये जाति पहचान मिली कैसे। जिन जाति पहचानों को हम खुद कहते हैं कि सब हमारी नकली पहचान है, ये हमें आर्यों ने दी हुई है, वो हमें पहचान दी क्यों गई है और कैसे दी गई है, और कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने इनको अपना लिया और वो अपना इतिहास कैसे बोले, कैसे हमारा शिक्षा का अधिकार हमसे छीना गया, कैसे हमसे संपत्ति का अधिकार छीना गया। ये सारा इतिहास जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम दोस्त और दुश्मन की पहचान करना नहीं सीख पाएंगे। और जब तक हम दोस्त और दुश्मन की पहचान करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इस समाज में कौन हमारा दोस्त है, किससे हमें दोस्ती करनी चाहिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करने के लिए हमें अपना इतिहास जानना होगा। और जब हम अपना इतिहास जान जाएंगे, हम अपने शोषण की कहानी को समझ जाएंगे, तभी हम दोस्त और दुश्मन की पहचान कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि हमें जाति भेदभाव से ऊपर उठकर सभी एससी जातियों को एक होना चाहिए। एससी और ओबीसी को एक साथ होना चाहिए। इस देश का जो मूल निवासी बहुजन है, जो पीडीए समाज है, उसे एक होना चाहिए। और जिस दिन इस देश का दलित, पिछड़ा एक हो जाएगा तो यकीन मानिए कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उस स्थिति में होंगे कि हम अपने हक अधिकार का फैसला खुद कर सके। बस एक बात याद रखिए कि ताकत के सम्मुख हर व्यक्ति झुकता है और हमारी ताकत हमारी एकता में है।